हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सामने आप लोग मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी का फ़ोटो लगा हुआ है। और ये फ़ोटो एक अवार्ड से रिलेटेड है। उस अवार्ड को हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम लोग बातचीत करने वाले हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाने जाने वाला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इसकी घोषणा हो चुकी है। 31 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा हो चुकी है कि भाई किसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और भारत के खाते में भी ये पुरस्कार आया है। लेकिन भारत का एक संगठन है, एक संस्था है, एक एनजीओ है, उसके खाते में ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार आया है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये पहली बार ऐसा क्या हुआ कि भारत में, हालांकि पहले आया तो है लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर पहली बार भारत में ये पुरस्कार आया है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जानते हैं। रैमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। इसे प्राय हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट याद रखना। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि नोबेल प्राइज भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसको भी लगभग अमूमन उतने क्षेत्रों में ही दिया जाता है। और लेकिन ये केवल एशियन कंट्रीज को दिया जाता है, तो इसीलिए इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। ये रैमन पुरस्कार, ये जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। और भारत में सबसे पहले ये विनोबा भावे जी को दिया गया था। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। अब ये थे कौन, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगर ट्रेडिशनल चीजों से लिंक करके क्वेश्चन पुटअप करेगा कोई पेपर सेट करने वाला, तो निश्चित रूप से बनेगा। तो आप कह सकते हैं फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम रैमन मैग्सेसे था। भारत में सबसे पहली बार विनोबा भावे जी ने जीता। आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हो आप लोग, ये सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, सार्वजनिक सेवा में, सामुदायिक सेवा में, पत्रकारिता में, साहित्य में और रचनात्मक संचार, कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के लिए दिया जाता है। फिलीपींस की सरकार देती है क्योंकि इसी देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में ये दिया जाता है। और 1958 से ये दिया जाने लगा, यानी कि 1958 में पहला पुरस्कार ये दिया गया। अब यहां पर आप लोग एक तस्वीर देख सकते हैं शिक्षा की अलग। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग इस तस्वीर को बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। यहां पर शिक्षा की अलग और एक महिला आपके यहां पर ये देख सकते हैं खड़ी हुई हैं। ये कोई सामान्य महिला नहीं, इन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और बच्चियों को पढ़ने का द्वार खोला। अपने आप बहुत अधिक शिक्षित भी थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बच्चियों को पढ़ने का एक रास्ता दिखाया, उनको पढ़ने की अलग जगाई। और उन्होंने ये जो शुरुआत की, इनका नाम है सफीना हुसैन जी। इन्हीं का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ष 2025 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सफीना हुसैन जी का फोटो है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। अब देखिए, जो सफीना हुसैन जी हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हम लोग जानेंगे आखिरकार, ठीक, कि ये पुरस्कार इनको दिया गया है। और इनके ऑर्गेनाइजेशन का, इनके एनजीओ का नाम है एजुकेट द गर्ल्स। ये एजुकेट गर्ल्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसी संस्था को 2025 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किसी संस्था को भारत में पहली बार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडिविजुअल इससे पहले दिया गया है, लेकिन किसी संस्था को पहली बार दिया गया है। याद रखना है, 2025 का ये घोषित किया गया है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। गांव में स्कूल ना जाने वाली बेटियों को शिक्षित करने वाला एक एनजीओ है इनका, एजुकेट गर्ल्स। 2025 का इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया इनके एनजीओ को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने ये जानकारी दी कि एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली संगठन जो है, ये मैग्सेसे सम्मान पाने वाला पहला भारतीय एनजीओ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला भारतीय एनजीओ है। भारत के लोगों को पहले भी यह पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन किसी संस्था को, किसी एनजीओ को नहीं दिया गया। 2025 के अन्य पुरस्कारों में, यानी कि एजुकेट गर्ल्स के अलावा, मालदीव की साहिना अली को भी दिया गया, जो कि पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती हैं। फिलीपींस के क्लावियानो एंटोनियो एल विला नुएवा को भी यह दिया गया। इन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के प्रयासों के लिए शामिल किया गया। और ये जो संस्करण है
रमन मैग्सेसे पुरस्कार का ये 67th यानी कि 67वां ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है। ये एक महत्वपूर्ण आपका पॉइंट बनता है। अब देखिए, सफीना हुसैन जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, यहां से इन्होंने ग्रेजुएट किया। सोचिए कितना पढ़ी लिखी है और किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया। सफीना हुसैन इनका नाम है। एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर हैं। लड़कियों महिलाओं की शिक्षा पर काम करता है इनका एनजीओ। शुरुआत में सफीना ने राजस्थान से शुरुआत की थी और मध्य प्रदेश में भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया और लोग इनके एनजीओ से जुड़ते हुए चले गए। हजारों की संख्या में लोग इनके एनजीओ से जुड़े हुए। पहली बार भारत के इस एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 और राज्यों को शिक्षा से जोड़ दिया। एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एनजीओ है, मेहनत रंग लाई। 6 राज्यों में बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने की अनूठी पहल उन्होंने जगाई। ऐसी बहुत सारी फ्रंट पेज पे ये लाइनें आई हैं इनके फोटो के साथ। अब देखिए, यहां पर समझ लेना है, जो एजुकेट गर्ल्स इनका एनजीओ है, इसकी स्थापना 2007 में इन्होंने शुरुआत की थी। राजस्थान से शुरुआत की थी, मध्य प्रदेश जुड़ा और भी राज्य जुड़े। जो बच्ची हैं, महिलाएं हैं गांव की, उनको पढ़ने की अलग जगाई और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत जबरदस्त भरसक प्रयास किया। उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट हैं, इनके द्वारा शुरू की गई। उस समय सैन फ्रांसिस्को में कार्यरत थी। इन्होंने महिला निरक्षरता की चुनौती का सामना करने के लिए भारत लौटने का निर्णय लिया था और उसके बाद में इन्होंने बराबर इस तरीके से काम किया। अब थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली में देखिए, ये बहुत सारी न्यूज़ दी गई हैं। दूर दराज के गांव में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की शिक्षा के काम करने वाली एक भारतीय गैर लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि घोषणा की गई। उन विजेताओं में उनको शामिल किया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये एक फाउंडेशन है, इसके द्वारा यानी कि 31 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा कर दी गई, याद रखना है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार, एक बात जरूर याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्ट कब हुआ? 1958 में। कौन थे रमन मैग्सेसे साहब? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। पहले किस भारतीय को मिला? आचार्य विनोबा भावे जी को मिला। और पहला किस संगठन को मिला? तो एजुकेट गर्ल्स। उसकी फाउंडर अगर पूछा जाए, सफीना हुसैन। कब उन्होंने अपने एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को स्टार्ट किया? तो आंसर हो जाएगा 2007। कहां से शुरुआत की? तो राजस्थान से शुरुआत की। ये आज हमारा एक महत्वपूर्ण विषय रहता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको कि हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके की बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ, करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ और अन्य मुद्दों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने एसजीआई कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।